आज अचानक सस्ता हो गया सोना। भारत ही नहीं दुनिया भर में सोने के दाम गिरे हैं। आज बाजार खुलते ही चांदी में भारी गिरावट, सीधे 15,000 रुपए प्रति किलो तक की टूट और MCX में करीब 2,000 रुपए की गिरावट दर्ज की गई है, जबकि अंतर्राष्ट्रीय बाजार में चांदी $61 प्रति औंस तक फिसल चुकी है। यानी साफ है कि गिरावट सिर्फ हल्की नहीं बल्कि तेज और लगातार गहराती हुई नजर आ रही है। और यही वजह है कि आज का दिन निवेशकों और खरीदारों दोनों के लिए बेहद अहम बन गया है। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है सोने चांदी से जुड़ी आज की हमारी इस ताजा और बेहद महत्वपूर्ण रिपोर्ट में, जहां हम सिर्फ आपको भाव नहीं बताएंगे बल्कि उस पूरी तस्वीर को समझने की कोशिश करेंगे जो इस समय बाजार के अंदर बन रही है। आज की इस रिपोर्ट में हम विस्तार से समझेंगे कि किस तरह सोने और चांदी ने अपने गिरावट के लगभग सभी हालिया रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं और अब बाजार एक बड़े क्रैश की ओर बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। अगर आज के पूरे बाजार को एक लाइन में समझा जाए तो स्थिति बिल्कुल साफ है। ऊपर से लगातार दबाव और नीचे से टूटता हुआ बाजार, यानी गिरावट अभी थमी नहीं है बल्कि हर गुजरते घंटे के साथ और गहराती जा रही है। दरअसल जो गिरावट आखिरी कारोबारी दिन में शुरू हुई थी वह अब एक ट्रेंड में बदलती नजर आ रही है और उसकी रफ्तार भी तेज हो गई है। इसके पीछे कई बड़े अंतर्राष्ट्रीय कारण एक साथ काम कर रहे हैं। ईरान के नए बयान, अमेरिका की सख्त प्रतिक्रिया और जापान के हालिया फैसलों ने मिलकर वैश्विक बाजार में अनिश्चितता का माहौल और ज्यादा बढ़ा दिया है। जब इस तरह की अनिश्चितता बढ़ती है तो उसका सीधा असर कमोडिटी मार्केट पर पड़ता है और आज हम उसी का परिणाम सराफा बाजार और MCX दोनों में साफ तौर पर देख रहे हैं, जहां खुलते ही बड़ी गिरावट दर्ज की गई। आज जैसे ही बाजार खुला, सोने और चांदी के दामों में जबरदस्त गिरावट देखने को मिली और इस गिरावट ने दो तरह की भावनाएं पैदा कर दी हैं। एक तरफ निवेशकों के बीच घबराहट का माहौल है क्योंकि उनकी पहले की खरीदारी की वैल्यू कम हो रही है, और दूसरी तरफ जो लोग खरीदारी का इंतजार कर रहे थे उनके लिए यह एक बड़ा मौका बनकर सामने आया है। खासकर अगर आपके घर में शादी विवाह है या आप निवेश की योजना बना रहे हैं तो आज की यह जानकारी आपके लिए बेहद जरूरी हो जाती है, क्योंकि सही समय पर लिया गया फैसला आपको बड़ा फायदा दे सकता है। इस रिपोर्ट में हम आपको विस्तार से बताएंगे कि आज 18 कैरेट, 22 कैरेट और 24 कैरेट सोने के ताजा भाव क्या चल रहे हैं, चांदी के रेट किस स्तर तक आ चुके हैं और सबसे महत्वपूर्ण, आने वाले दिनों में बाजार किस दिशा में जा सकता है। क्या यह गिरावट यहीं रुकने वाली है या अभी और नीचे जाने की संभावना है? इन सभी सवालों के जवाब आपको यहाँ मिलने वाले हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं आज के चांदी के ताजा भाव की, क्योंकि आज की सबसे बड़ी हलचल यहीं देखने को मिली है। आज सराफा बाजार खुलते ही चांदी के भाव इस प्रकार दर्ज किए गए। 1 ग्राम चांदी 215 रुपए, 10 ग्राम 2,150 रुपए, 100 ग्राम 21,500 रुपए और 1 किलोग्राम चांदी 2,15,000 रुपए। अब अगर आप इन आंकड़ों को ध्यान से देखें तो आपको साफ समझ में आएगा कि कीमतें किस तेजी से नीचे आई हैं और यह गिरावट सामान्य नहीं बल्कि एक मजबूत दबाव का परिणाम है। अब सबसे बड़ा सवाल यही उठता है कि आखिर इतनी बड़ी गिरावट आई क्यों? इसके पीछे के कारणों को समझना बेहद जरूरी है, क्योंकि बिना कारण जाने आप सही निर्णय नहीं ले सकते। लेकिन उससे पहले एक छोटी सी बात, अगर आप रोजाना सोने और चांदी के ताजा भाव सबसे पहले पाना चाहते हैं तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें और अपने भरोसेमंद YouTube चैनल सोना चांदी जानकारी को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें, ताकि हर जरूरी अपडेट आप तक सबसे पहले पहुंचे। साथ ही इस वीडियो को अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ जरूर शेयर करें ताकि वे भी इस महत्वपूर्ण जानकारी का फायदा उठा सकें। अब अगर हम आज की गिरावट के मुख्य कारणों पर नजर डालें तो सबसे बड़ा कारण सामने आता है डॉलर की मजबूती और बाजार में मांग की कमी। जब डॉलर मजबूत होता है तो निवेशक सोने और चांदी से पैसा निकालकर डॉलर में शिफ्ट करने लगते हैं, जिससे इन धातुओं पर दबाव बढ़ जाता है। आज चांदी में 15,000 रुपए प्रति किलो की जो भारी गिरावट दर्ज की गई है वह इसी दबाव का नतीजा है। वहीं MCX में करीब 2,000 रुपए तक की गिरावट यह दिखाती है कि घरेलू बाजार भी इस वैश्विक ट्रेंड से अछूता नहीं है। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में चांदी का $61 प्रति औंस तक गिरना यह साफ संकेत देता है कि गिरावट सिर्फ लोकल नहीं बल्कि पूरी दुनिया में देखने को मिल रही है। इसके पीछे एक और बड़ा कारण है इंडस्ट्रियल डिमांड में कमी। चांदी सिर्फ निवेश का साधन नहीं है बल्कि यह उद्योगों में भी बड़े पैमाने पर इस्तेमाल होती है, जैसे इलेक्ट्रॉनिक्स, सोलर पैनल और मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर। जब इन सेक्टर्स में मांग घटती है तो चांदी पर डबल प्रेशर बनता है। एक तरफ निवेशक पैसा निकालते हैं और दूसरी तरफ इंडस्ट्रियल डिमांड भी कम हो जाती है। हालांकि कुछ जानकार यह भी मानते हैं कि इतनी बड़ी गिरावट के बाद नीचे के स्तरों से
से रिकवरी भी देखने को मिल सकती है, क्योंकि बाजार कभी भी एक दिशा में लंबे समय तक नहीं चलता। लेकिन जब तक वैश्विक स्तर पर युद्ध और तनाव का माहौल बना रहेगा, तब तक यह दबाव पूरी तरह खत्म नहीं होगा। यही कारण है कि फिलहाल जिन लोगों को चांदी खरीदनी है, उन्हें थोड़ा इंतजार करने की सलाह दी जा रही है, क्योंकि अभी और गिरावट की संभावना बनी हुई है। अब सवाल आता है कि सोने को लेकर जानकारों की क्या राय है, इस समय खरीदारों और निवेशकों को क्या करना चाहिए, और आखिर सही समय कब आएगा जब खरीदारी करना सबसे फायदेमंद रहेगा। इन्हीं सभी महत्वपूर्ण सवालों पर हम आगे विस्तार से बात करेंगे। उससे पहले आइए देख लेते हैं आज के 18 कैरेट सोने के ताजा भाव, क्योंकि यहीं से आपको यह समझ में आता है कि गिरावट का असर किस तरह हर सेगमेंट में फैल चुका है और आम खरीदार के लिए इसका क्या मतलब निकलता है। आज 18 कैरेट के हिसाब से 1 ग्राम सोने का दाम 11,800 रुपए के आसपास दर्ज किया जा रहा है। 10 ग्राम का भाव 1,18,000 रुपए है और 100 ग्राम का भाव 11,80,800 रुपए के स्तर पर बना हुआ है। अब इन आंकड़ों को अगर आप ध्यान से देखें तो यह साफ दिखाई देता है कि यहाँ भी कीमतों में दबाव बना हुआ है और हाल ही की गिरावट का असर पूरी तरह से हर कैटेगरी में ट्रांसफर हो चुका है। यानी यह सिर्फ हाई प्योरिटी गोल्ड तक सीमित नहीं है, बल्कि हर तरह के सोने में कमजोरी नजर आ रही है। अब समझते हैं कि आखिर यह गिरावट इतनी तेजी से क्यों आई है, क्योंकि जब तक कारण साफ नहीं होगा तब तक आगे की दिशा को समझना मुश्किल रहेगा। देर रात जापान ने एक बड़ा ऐलान किया कि वह अमेरिका के साथ ईरान के खिलाफ संभावित जंग में शामिल होगा और अपने जहाज स्ट्रेट ऑफ हार्मुज की ओर भेजेगा। यह खबर अपने आप में बहुत बड़ी थी, क्योंकि अब तक कोई भी नाटो देश खुलकर इस तरह अमेरिका के साथ सामने नहीं आया था। जैसे ही यह संकेत मिला कि यह टकराव अब और बड़ा रूप ले सकता है, बाजार में तुरंत प्रतिक्रिया देखने को मिली। दूसरी तरफ डोनाल्ड ट्रंप ने साफ चेतावनी दी कि अगर 48 घंटे के अंदर स्ट्रेट ऑफ हार्मुज को नहीं खोला गया तो बड़ा एक्शन लिया जाएगा। जैसे ही यह बयान सामने आया, डॉलर इंडेक्स में तेज उछाल आया, ट्रेजरी यील्ड बढ़ गई और इसका सीधा असर सोने और चांदी पर पड़ा। अंतरराष्ट्रीय बाजार में सोना गिरकर करीब 4,320 के स्तर तक पहुंच गया, जबकि चांदी भी दबाव में आकर $21 के आसपास टूटती नजर आई। इसी के साथ भारतीय रुपया भी कमजोर होकर 94 के स्तर की तरफ बढ़ने लगा, जो यह दिखाता है कि यह गिरावट सिर्फ एक सेक्टर तक सीमित नहीं है, बल्कि पूरे वित्तीय सिस्टम में असर डाल रही है। इसके बाद ईरान ने भी जवाब देते हुए साफ कर दिया कि अगर अमेरिका ने कोई भी बड़ा कदम उठाया तो वह स्ट्रेट ऑफ हार्मुज को पूरी तरह बंद कर सकता है। इसका मतलब है कि वैश्विक तेल सप्लाई पर सीधा असर पड़ेगा, क्योंकि दुनिया का बड़ा हिस्सा इसी रूट से तेल प्राप्त करता है। रिपोर्ट्स के मुताबिक ईरान पहले से ही वहां से गुजरने वाले जहाजों पर भारी शुल्क वसूल रहा है और अगर हालात और बिगड़ते हैं या उसके पावर प्लांट्स पर हमला होता है तो वह पूरी सप्लाई रोक सकता है। ऐसे में क्रूड ऑयल की कीमतें और ऊपर जा सकती हैं। अभी क्रूड करीब $111 प्रति बैरल के आसपास ट्रेड कर रहा है और अगर इसमें और तेजी आती है तो इसका सीधा असर महंगाई पर पड़ेगा। महंगाई बढ़ेगी तो ब्याज दरें ऊंची रहेंगी और जब ब्याज दरें ऊंची रहती हैं तो सोने और चांदी जैसे नॉन यील्डिंग एसेट्स पर दबाव और बढ़ जाता है। यानी एक चेन रिएक्शन बन रहा है। जियोपॉलिटिकल तनाव से ऑयल बढ़ता है, ऑयल से महंगाई बढ़ती है, महंगाई से ब्याज दरें बढ़ती हैं और अंत में इसका असर गोल्ड और सिल्वर पर गिरावट के रूप में दिखाई देता है। अब आगे बढ़ते हैं और जानते हैं 22 कैरेट सोने के ताजा भाव। लेकिन उससे पहले दोस्तों एक छोटी सी याद दिला दें, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कर लीजिए। वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों व रिश्तेदारों के साथ जरूर शेयर करें ताकि यह जरूरी जानकारी ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंच सके। आज 22 कैरेट सोने के हिसाब से 1 ग्राम का दाम 14,120 रुपए के आसपास दर्ज किया गया है। 10 ग्राम का भाव 1,41,200 रुपए है और 100 ग्राम का भाव 14,12,000 रुपए के स्तर पर बना हुआ है। यहाँ भी कीमतों में स्थिरता के बीच दबाव साफ नजर आ रहा है। अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि आगे क्या होगा, क्योंकि बाजार इस समय पूरी तरह अनिश्चितता में है। डोनाल्ड ट्रंप का अल्टीमेटम खत्म होने वाला है और उसके बाद क्या एक्शन लिया जाएगा यही तय करेगा कि बाजार किस दिशा में जाएगा। फिलहाल निवेशक कैश फर्स्ट रणनीति अपना रहे हैं, यानी बाजार से पैसा निकालकर नकद रखना ज्यादा सुरक्षित समझा जा रहा है, क्योंकि इस समय सिर्फ गोल्ड या सिल्वर ही नहीं बल्कि क्रूड ऑयल और शेयर बाजार भी अस्थिर बने हुए हैं। जब हर जगह अनिश्चितता हो तो निवेशक रिस्क कम करने की कोशिश करते हैं और यही इस समय हो रहा है। जानकारों का मानना है कि अभी भी दामों में करीब 10% तक की और गिरावट देखने को मिल सकती है। हालांकि सर्राफा बाजार में प्रीमियम बना हुआ है, जिसकी वजह से वहां गिरावट थोड़ी सीमित नजर आती है। ऐसे में जिन लोगों को लंबे समय से खरीदारी का इंतजार था उनके लिए यह एक अच्छा मौका हो सकता है, खासकर फिजिकल गोल्ड और सिल्वर में, क्योंकि अगर वैश्विक तनाव और बढ़ता है तो आगे प्रीमियम और बढ़ सकता है। एक्सपर्ट्स का मानना है कि चांदी 1,80,000 रुपए प्रति किलो के स्तर तक जा सकती है, जबकि सोना 1,38,000 रुपए से 1,40,000 रुपए के बीच देखने को मिल सकता है। लेकिन यहाँ सबसे
जरूरी चीज है समझदारी और सही समय का चुनाव, क्योंकि गलत समय पर लिया गया फैसला नुकसान भी करा सकता है। अब अंत में बात करते हैं 24 कैरेट यानी शुद्ध सोने के ताजा भाव की, लेकिन उससे पहले ध्यान रखें कि यह मंडी के रेट हैं और अलग अलग शहरों में इनमें 500 रुपए से 1000 रुपए तक का अंतर हो सकता है। आज 24 कैरेट सोने के हिसाब से 1 ग्राम का दाम 14,400 रुपए है, 10 ग्राम का भाव 1,44,000 रुपए और 100 ग्राम का भाव 14,40,000 रुपए के आसपास बना हुआ है। अगर आज की गिरावट की बात करें तो 100 ग्राम सोने में 60,000 रुपए तक की भारी गिरावट और 10 ग्राम में करीब 6,000 रुपए की गिरावट दर्ज की गई है, जो यह साफ दिखाती है कि बाजार अभी भी दबाव में है और ट्रेंड पूरी तरह स्पष्ट नहीं हुआ है। ऐसे में यही समय है समझदारी दिखाने का, क्योंकि एक तरफ यह गिरावट आपको सस्ते में खरीदने का मौका दे रही है, वहीं दूसरी तरफ बढ़ता वैश्विक तनाव और मजबूत होता डॉलर यह संकेत दे रहे हैं कि आगे भी उतार चढ़ाव जारी रहेगा। इसलिए जो लोग लंबी अवधि के लिए निवेश करना चाहते हैं वे चरणबद्ध तरीके से खरीदारी कर सकते हैं, जबकि जो लोग शॉर्ट टर्म में हैं उन्हें थोड़ा सतर्क रहना चाहिए, क्योंकि इस समय बाजार पूरी तरह खबरों के आधार पर चल रहा है और किसी भी समय दिशा बदल सकता है। इसलिए बिना जल्दबाजी के सोच समझकर और अपने वित्तीय सलाहकार की राय लेकर ही कोई भी बड़ा फैसला लें, तभी आप इस उतार चढ़ाव भरे बाजार में सही मौके का फायदा उठा पाएंगे और नुकसान से बच पाएंगे।